बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात। हमारा आज के ये व्लॉग जो है, आज का ये लाइव सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और टू द पॉइंट है। और एक खूनी खेल खेला गया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और उस खूनी खेल में कितने पाकिस्तानी शहीद हुए, कितने जख्मी हुए, कितना नुकसान हुआ, ये एक डिबेट चल रही है। और पता तो है कि कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम आपको इस लाइव सेशन में कुछ हकाइक दिखाएंगे ए टू जी, एक तरतीब, एक कोने से शुरू करेंगे, एक कॉर्नर से, और उसको लेके जाएंगे खूनी ऑपरेशन, और फिर जिसे मैं या आप नहीं, पाकिस्तान का मीडिया नहीं, बल्कि आलमी ज़राए अबलाग उसे सिविलियन का कत्लेआम कह रहा है। आलमी ज़राए अबलाग, आलमी मीडिया, आलमी मुबस्सिरीन, जिन पर किसी किस्म का सेंसरशिप नहीं है, जो किसी दबाव में नहीं आते, जो किसी खौफ में नहीं आते, जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज नहीं किए जा सकते, जिन पे बगावत, गद्दारी, मुल्क दुश्मनी के मुकदमात दर्ज नहीं किए जा सकते, जो अपनी बात कहने में आज़ाद हैं और अपनी बात कह सकते हैं, और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो वहीं से बैठकर रिपोर्ट कर रहे थे। और अब बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनकी रगों में जो खून है वो पाकिस्तान का दौड़ रहा है, और पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़े हुए उन्हें 20 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, 60 साल हो जाएं, वो पाकिस्तानी ही रहते हैं, और उनके खून में, उनके जिस्म में पाकिस्तान रच बस गया है। और यही मसला इस नाचीज का है कि मैं 2.5 साल से बाहर हूं, लेकिन पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो दिल है, ये दिमाग है, ये आंखें हैं, ये हर वक्त पाकिस्तान के अंदर खुबी रहती हैं, वहीं पे रहती हैं। और वहां पे ठंडी हवा चले तो फील होता है ठंडी हवा चल रही है, वहां पे गर्म हवा चले तो तकलीफ होती है, वहां पे कोई अच्छी खबर मिले तो खुशी होती है, वहां पे कोई बुरी खबर मिले तो दिल पसीज जाता है, दुख होता है। तो ये सब कुछ आज बगैर किसी लगी लिपटी के मैं बयान करने लगा हूं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे, ज़ाती तौर पे मैं एक सुलह पसंद आदमी हूं, सुलहजू आदमी हूं, और हर वक्त ये बात करता रहता हूं कि पॉजिटिव में हर कोई ना कोई चीज़ अच्छी तलाश की जाए, और अच्छी तलाश करके अच्छाई की तरफ बढ़ा जाए। लड़ाई, दंगा, फसाद, इससे मैं बहुत कोसों दूर भागता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। सुलह पसंद, अमन पसंद, ये मेरे माँ बाप की भी तरबियत है, ये मेरे असातिज़ा की भी तरबियत है, ये मेरे प्रोफेशन की भी तरबियत है, और ये मेरा दीन भी यही कहता है, मेरा नबी भी यही कहते हैं, उनका भी यही फरमान है, अल्लाह का भी यही फरमान है कि अमन अमन अमन, पीस पीस पीस, सुलह सुलह सुलह। तो लेकिन कल जो खूनी खेल खेला गया, उसके बाद मैं खुद भी बहुत उदास भी हूं, परेशान भी हूं कि क्या, क्यों जुल्म किया गया इतना, और इसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि जी वो बुशरा बीबी का कसूर है, वो गंडापुर का कसूर है, वो सलमान अकरम राजा किधर है, वो असद कैसर किधर है, वो फलां किधर है, स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, ये वो नहीं सही नहीं था, वो गलत आए, ये सही आए, वो जल्दी निकल गया, वो नहीं आया, एमएनए किधर है, एमपीए किधर है। ये सारी बहसें एक साइड पे फजूल, ये सारी बहसें फजूल हैं।
کیونکہ یہ خونی کھیل نہ اسد کیسر نے کھیلا، نہ سلمان اکرم راجہ نے کھیلا، نہ بشرا بی بی نے کھیلا، نہ علی امین گنڈا پور نے کھیلا، نہ عمران خان نے کھیلا، نہ شاہد خٹک نے کھیلا، نہ عمر ایوب نے کھیلا، نہ بیرسٹر شبلی فراز نے کھیلا، بیرسٹر گوہر نے کھیلا، یہ کسی نے نہیں کھیلا۔ گولیاں ان میں سے کسی نے نہیں چلائیں، گولیاں ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھیں، ان کے پاس کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سنائپر نہیں تھا، خون کی ہولی انہوں نے نہیں کھیلی۔ جو لوگ بیٹھے تھے، جو لوگ مارے گئے اس گمنام راہوں میں، جو زخمی ہوئے اور پورے کا پورا بلو ایریا خون میں نہلا دیا گیا اور اس کے بعد دھو بھی دیا گیا، وہ ان میں سے یہ کوئی ذمہ دار نہیں تھا، ان میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بھاگ گیا، وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ کوئی جنگ کرنے آئے تھے؟ کیا یہ کوئی فتح کرنے آئے تھے؟ کیا یہ کسی چیز پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ کیا وہاں پہ بیٹھ کے یہ تقریریں کر رہے تھے؟ کیا وہاں پہ صبح دوپہر شام تقریریں ہو رہی تھیں؟ کیا بغاوت پہ اکسایا جا رہا تھا؟ کیا یہ غداری کے گیت گا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، خاموش تھے، کنٹینر خاموش تھا، اور 24 گھنٹوں میں کوئی گفتگو ہوتی تھی 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، ایک میسج دیا جاتا تھا کہ ہم پرامن ہیں، بیٹھے ہیں، اور عمران خان کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، اور یہ مطالبات ہیں، بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ ہمارے مطالبات ہیں اور ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ 3-4 مطالبات ہیں۔ کیا وہ گولیاں چلا رہے تھے؟ کیا وہ ڈنڈے مار رہے تھے؟ کیا وہ آگ لگا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہلہ گلا کر رہے تھے، ہلہ گلا کر رہے تھے۔ ایک اپنی سیاسی میلہ ہے، سیاسی میلے کے طور پہ وہ منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم آئے ہیں مطالبات اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، اور تو کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں، عالمی میڈیا، وہ رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ سارے پیسفل ہیں، یہ امن کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا۔ کوئی ایک میڈیا بھی، کوئی انٹرنیشنل میڈیا، کسی ایک نے بھی یہ رپورٹ نہیں کیا کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی گولی ہے، کوئی رائفل ہے، کوئی بندوق ہے، کوئی پرتشدد ہے، کسی نے رپورٹ نہیں کیا، کسی نے بھی، ایک بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن ہے۔ میں دکھا بھی چکا ہوں، اور تمام مڈل ایسٹ کا میڈیا، مغربی میڈیا، امریکن، برطانوی، سارا یورپ، سارا میڈیا، نائجیرین میڈیا، یہ سارے کا سارا افریقن میڈیا، سب رپورٹ کر رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ پیسفل لوگ ہیں، اور یہ 3 ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ تھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ تو کیا گولیاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے چلائیں؟ کیا یہ ساری لیڈرشپ یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے؟ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، یہ وہ نہیں تھا، یہ وہ نہیں تھا، وہ بھاگ گیا، یہ نہیں بھاگا، وہ آئے، یہ اختلافات ہو گئے۔ وہ آئے تھے، وہ تو ایک کاز کے لیے آئے تھے، وہ کاز ان کی پولیٹیکل تھی، جینون تھی، نہیں تھی، اس کو بھی رکھ دیتے ہیں، تھی جینون، تینوں چیزیں جینون تھیں۔ اور جب آپ جھوٹے بے بنیاد مقدمات پچھلے 2.5 سال سے درج کر رہے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ایک نعرہ لگاتے ہیں تو دہشت گردی کا مقدمہ، دوسرا نعرہ لگاتے ہیں تو بغاوت کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ، اسلامی قتل کا مقدمہ، پورا ملک جو ہے وہ آپ نے بنا دیا کہ یہ ساری کی ساری ہیں ہی، کروڑوں پاکستان کے عوام جو ہیں یہ غدار بھی ہیں، یہ دہشت گرد بھی ہیں، یہ فسادی بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں۔ اور کسی کورٹ آف لا میں ایک مقدمہ نہیں پیش کیا جا سکا، ایک فائل نہیں پیش کی جا سکی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ جناب یہ انتشاری ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ غدار ہیں، یہ بغاوت، یہ باغی ہیں، یہ خارجی ہیں، کوئی ایک فائل نہیں پیش کی جا سکی۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور برباد کون ہو رہا ہے؟ پاکستان، ہمارا وطن پاکستان، ہمارا وطن پاکستان برباد ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا پاکستان برباد ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ چور، لٹیرے، اچکے کر رہے ہیں، جن کے پاس نہ آئینی حیثیت ہے، نہ قانونی حیثیت ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی آواز اٹھائے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، یا باغی بنا دو، یا غدار بنا دو، یا دہشت گرد بنا دو، اور اس کے بعد اس کے پوسٹر لگاؤ۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو صورتحال میں آپ کو اب لے کے چلتا ہوں فیلڈ میں ہوا کیا ہے۔
सेशन लंबा होगा आपके साथ, माजरत के साथ, लेकिन टू दी पॉइंट बात करूंगा। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा अपनी तरफ से, नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। एक माहौल था वहां पे। आपको सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको वहां पे हो क्या रहा था, जज्बात क्या थे लोगों के, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और वहां पे तराने, कौमी तराना था, कौमी तराना की सदा सुन रहे थे और लोग, और कुछ नहीं था। बच्चे, बूढ़े, खवातीन, हमारी माएं, बहनें, बेटियां वो आई थी कि हम एक आस लेके आए हैं। रियासत एक माँ होती है ना, रियासत एक माँ है, बाप है, उसके पास आए हैं। इस्लामाबाद कौन है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान का की माँ है। वहां पे वो बाप बैठे हैं, वो अपने बुजुर्गों के पास, अपने बड़ों के पास आए थे, मुतालबात लेके आए थे अपने बड़ों के पास कि सारे ताकत के ईवान इधर हैं, आर्मी चीफ इधर है, चीफ जस्टिस इधर है, वजीर आजम इधर है, सदर ममलिकत इधर है। उनके पास आए थे ना ये सारे कि हम आए हैं आपके पास, डिमांड्स लेके आए हैं। जैसे बच्चे वालदैन के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं ना कि डिमांड लेके कि ये हमारी ख्वाहिश है, वो पूरी होनी है, नहीं होनी, वालदैन 100 बहसें करते हैं, लेकिन वालदैन गोली नहीं मारते, वालदैन आग नहीं लगाते, वालदैन जलाते नहीं है, ये वालदैन नहीं करते। तो वो सारे ये मासूम थे, ये लोग, ये सारे मासूम लोग थे जो आए थे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पाकिस्तानी थे। वो देखने आए थे इस्लामाबाद में हम कैसे वहां पे जाएंगे। कई तो ऐसे होंगे जो पहली दफा आए होंगे, तो वो तो अपने माँ बाप के पास आए थे। तो माँ बाप इस हद तक ब्रूटल हो सकता है, इस हद तक बर्बरियत पैदा कर सकता है, इस हद तक जालिम हो सकता है। ये माँ बाप थे, ये आपने सिला दिया है, वो क्या वापस लेके गए होंगे। तो सिचुएशन मैं आपको बताता हूं क्या थी वहां पे, सुनिए जरा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए ये बात, सुनिए। ये माहौल था जी। और इसमें क्या गलत था? क्यों 8 फरवरी 2024 का मैंडेट चोरी किया गया? क्यों इलेक्शन चोरी किया गया? क्यों फॉर्म 47 तकसीम किए गए? और फॉर्म 47 तकसीम करने के बाद क्यों पूरी पाकिस्तान को जहन्नुम बना दिया गया? क्यों पूरे पाकिस्तान को जेल बना दिया गया? 8 फरवरी 2024 का मैंडेट किसने कहा था कि चोरी करें? किसने कहा था कि फॉर्म 47 तकसीम करें हारे हुए लोगों को? किसी ने नहीं कहा था। ये आप लोगों का अपना फैसला था, बंद कमरों में बैठकर फैसला किया गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो मुसलसल कह रहे हैं एक मुकदमे से जमानत होती है, दूसरा मुकदमा डाल दिया जाता है, एक मुकदमे से बरी होता है, दूसरा मुकदमा डाल दिया जाता है। और ये सबके साथ हो रहा है और बिला मुबालगा हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। और जो भी बोलता है और उसको कहा जाता है कि निशाने इबरत बना दिया जाए। ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सीपा सलार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। ये है शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। आपको अब जरा कुछ चीजें दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि
मामलात कहाँ थे और कैसे थे और कहाँ से शुरू हुए और फिर कहाँ पे खत्म हुए। हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि ये आ गए, मुतालबात इनके बिल्कुल जायज़ है। इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, बुशरा बीबी को अप्रोच किया गया, अलीमा खान साहिबा को अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि जनाब मुकमुका कर लेते हैं, मुकमुका कर लेते हैं और मुकमुका करके चीज़ों को फारिग करते हैं, फाइनल करते हैं। और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी ऑफर्स की गई, अभी भी की गई, और उन्हें कहा गया कि हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको बैरून मुल्क शिफ्ट कर देते हैं, आप चले जाएं, आराम करें और हमारे रास्ते से हट जाएं, और हमारा दिल करेगा तो हम आपको साल 2 साल बाद जब दिल करेगा हम आपको इक़्तिदार की हड्डी जो है वो आपको दे देंगे। ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि वज़ारत उज़्मा मेरी मंजिल नहीं है, रिहाई मेरी मंजिल नहीं है, और मैं क्यों मुकमुका करूं, और हमें हमारा मैंडेट वापस कर दें और बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं है, और आप दरमियान में से हट जाएं, हम और पॉलिटिकल बैटल है हमारी वो हम करते रहेंगे और पीसफुल होगी। फिर कहा गया कि आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें। उन्होंने इनकार कर दिया, वह रिपोर्ट हो चुका है। बैरिस्टर गौहर से पूछा फोन किसका है, उन्होंने कहा फोन मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने की, उन्हें नहीं करवाया। और इमरान खान को बार बार धोखा भी दिया जा चुका है, और जब जरूरत पड़ती है उनको कहा जाता है कि आएं बात करते हैं, वो बात करते हैं, वो एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं कि शायद कोई अच्छी चेंज आ गई है, खुशगवार। लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं, इवेंट गुजर जाता है, उसके बाद वो तू कौन और मैं कौन चढ़ जाते हैं। इस दौरान मुजाहिरीन को जितने भी पुलिस वाले मिले, कोई रेंजर वाला मिल गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने खुद अपनी हाथों से रिहा किया। और मरहम पट्टी भी करते हुए देखा गया कि जिनकी गोलियों से वो जख्मी हुए उन्हीं को वो मरहम पट्टी भी दे रहे हैं, अगर कोई फंस गया तो ये सब कुछ हो रहा था। अब जरा आते हैं कि हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि इवेंट बन चुका था और इवेंट रिपोर्ट हो रहा था, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, डिजिटल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था। पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल्स, तमाम मीडिया ठप था, वहां पे कोई खबर नहीं चल रही थी, लेकिन आलमी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे थे और बैनुल अक़वामी सतह पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और लोग जो हैं वो इनकी तवक्को से कहीं ज्यादा लोग साथ पहुंच चुके थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,50,000 से ज्यादा लोग थे और लोग बढ़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। और कल इमरान खान साहब ने अगली कॉल दे दी थी और उन्होंने कहा था कि अब पंजाब के लोग भी आना शुरू हो जाएं, और वो भी पहुंचे। और पंजाब के लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि हम आ रहे हैं, जो रास्ते में वो भी आ रहे थे। तो खबर ये बनती जा रही थी, लिहाजा ये मसला बनता जा रहा था कि हम करेंगे क्या। उसके बाद होता ये है ना कि मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात किए जाते हैं। लाल मस्जिद वालों के साथ भी मुज़ाकरात हुए थे, 1 महीना चला था मुज़ाकरात, 1 महीना तक मुज़ाकरात हुए थे। और उसके बाद भी आखिरी दिन मुज़ाकरात को भी सबोटाज कर दिया गया था। और जैसे ही चौधरी शुजात हुसैन, एजाजुल हक साहब, और वो अभी बाहर भी, हम उस दिन रात मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, खुशखबरी सुनने के मुंतजर थे हम कि ये खून खराबा और बहुत सारी चीजें तय हो गई थी, बहुत सारी चीजें तय हो गई थी। डीजी खान उनका गांव था जो अब्दुल रशीद गाजी साहब का, वहां पे हेलीपैड बन गया था, उनको वहां ले जाना था। लेकिन फिर अचानक आनन फानन हुक्म आया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन शुरू। अभी वो बाहर बैठे ही थे
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे ही थे कि और ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन 1 महीना मुज़ाकरात हुए थे, 1 महीने से ज़्यादा, शायद उससे भी ज़्यादा मुज़ाकरात हुए थे। हमने खुद रिपोर्ट किया था। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ किया गया और यही कुछ हुआ है, और इससे कोई आंखें नहीं चुरा सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। फिलवक्त इतना ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान को ही सलामत रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों को बर्बाद करे, बल्कि निशाने इबरत बनाए और उन पर अल्लाह ताला का कहर टूटे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।